साबिक वजीर व रुकन असम्बली सिद्दीपेट टी हरीश राव ने आज इल्जाम आयद किया है कि कांग्रेस पार्टी ने इख्तिदार हासिल करने की गर्ज से झूठ और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का सहारा लिया है, जिसके नतीजे में अवाम ने कांग्रेस को हुकूमत सौंपी। ताहम इख्तिदार की तब्दीली के 2 माह के दौरान ही रियासत तेलंगाना के अवाम साबिका केसीआर हुकूमत और मौजूदा रेवंत रेड्डी हुकूमतों का मुआखजा करते हुए इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के मासूम अवाम को धोखादही का शिकार बनाया है। हरीश राव ने रुकन असम्बली जंगांव डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी की जेर सदारत मुनाकिदा भारत राष्ट्रीय समिति के तंजीमी इजलास को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हालिया असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी और बीआरएस पार्टी के माबैन महज 2% वोटों का तनासुब महसूस किया गया है, जो कि सियासी अमल में काफी मामूली है। रियासती अवाम केसीआर के 10 साला हुक्मरानी से काफी मुतमईन और खुश थे। कांग्रेस पार्टी ने मुबैना तौर पर 6 गारंटियों के बहाने अवाम को वगलाया है। हरीश राव ने अपने खिताब में शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने रियासत में बरक़ी सरबराही की मौसर निजाम को दरहम बरहम कर दिया। घरेलू मसारिफ के लिए और ज़राई मकासद के लिए बरक़ी सरबराही से मुताल्लिक़ रियासती अवाम बिलखुसूस किसानों में गहरी तशवीश और खदशात पाए जाते हैं, जिसको दूर करना रेवंत रेड्डी हुकूमत की अखलाकी और भारी जिम्मेदारी है। उन्होंने रेवंत रेड्डी के मुतनाज़ा बयानात की शदीद मजम्मत की है और मुतालिबा किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपने इंतखाबी वादों के मुताबिक किसानों को रैतु बंधु जारी करे ताकि किसानों के खदशे हाली दूर हो सके। उन्होंने बर्जस्ता तौर पर कहा कि ज़राई मौसम के शुरू होते ही 3 माह गुजर चुके हैं, अब तक किसान रैतु बंधु से महरूम हैं, जबकि केसीआर के दौरे हुकूमत में 2 माह के अंदर लाखों किसानों के खातों में करोड़ों रुपये जमा किए जाते थे। उन्होंने बीआरएस पार्टी के कारकुनों और कायदीन पर जोर दिया कि वो मुत्तहिदा तौर पर आने वाली पार्लिमानी इंतखाबात का सामना करें। కాంగ్రెస్ పార్టీ